हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिलहाल आज का मैं व्लॉग आपको शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाया, क्या पिया। तो फिलहाल तो मेरी हो गई है गुड मॉर्निंग। जैसे ही मैं सोकर उठी वैसे ही मतलब सबसे पहले डोरबेल बजी और सारा सामान आ गया था। कल रात को हम लोगों ने ये सारा सामान ऑर्डर किया था डी मार्ट से। मतलब घर का ही सारा सामान है, राशन पानी वगैरह। तो वैसे क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी कि यहाँ पे ब्लिंकिट नहीं आता है, तो हम लोग को डीमार्ट या बिग बास्केट से ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसमें घर का सारा सामान है, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह ऑर्डर किया था, मखाना, काजू बादाम और ब्रेड, विहान का डायपर, खजूर, दही, छाछ, फ्रोज़न मटर, क्योंकि मटर अभी आना बंद हो गया है, तो मैं फ्रोज़न मटर थोड़ा-सा लेके रख लेती हूँ, जैसे पाव भाजी वगैरह बनाना हो, पनीर, सोया चंक्स। तो ये सारे सामान हम लोगों ने ऑर्डर किया था। तो कल रात को ऑर्डर किया था और अभी सुबह आ गया है। वैसे तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन कल रात को मैं थोड़ा-सा लेट सोई थी, 3 बजे सोई थी। विहान ने सोने नहीं दिया था, बहुत परेशान किया था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं जल्दी फिर नहीं उठ पाई, इस वज़ह से मैंने मतलब थोड़ा-सा जैसे ही बेल बजी मैं फटाफट उठी और सारा सामान लिया, और उससे पहले मेरे को उसके उठने से पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा सामान इधर-उधर फैला देगा, मतलब इस रूम में, उस रूम में सारा फेंक देता है। तो सारा सामान पहले ही रखना पड़ेगा, और इसका डायपर भी ऑर्डर किया था क्योंकि इसका डायपर भी खत्म होने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो सबसे पहले मेरा मॉर्निंग रूटीन है गर्म पानी पीना, वार्म वाटर पीना। तो कभी भी आप गर्म पानी पीते हो तो उसमें या तो आप लेमन डाल सकते हो, लेमन डाल के पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ना एक पाउडर बना के रखा है जो जिसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, चारों चीज़ को आप मतलब इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, और मतलब जैसे 1-1 चम्मच चारों चीज़ लेंगे और उसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने पैन में थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ठंडा होने के बाद उसको पीस के आप पाउडर बना के रख लेंगे। तो कभी भी आप सुबह खाली पेट पानी पिएँगे तो आप उस पानी में 1 चम्मच डाल सकते हैं। एक आधा आप नींबू डालेंगे इसमें, और इसमें हनी भी आप ऐड कर सकते हैं। हनी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे हनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये जो पानी गर्म पानी होता है और इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ये आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करता है। आपका वेट जो होता है वो बढ़ता नहीं है, वेट आपका कम होता है, और आपकी मतलब पूरी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको मतलब आपका पेट साफ़ रहता है, हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है। तो इधर मैं कर रही हूँ विहान के लिए थोड़ा-सा दूध बॉयल, उस मतलब वो उठेगा तो उसको दूध चाहिए रहता है, तो दूध बॉयल करके रख देती हूँ, ठंडा करके रख देती हूँ पीने के लिए। फिलहाल मैं अपना ये जो पानी है, और ये जो पानी है आपको गरम ही पीना है, मतलब सिप-सिप करके पीना है, जैसे आप चाय पीते हो उस तरह से ही आपको पानी पीना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडा होने के बाद आप एक बार में पी रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि गर्म पानी ही आपकी बॉडी को लगता है। तो ये पानी मैं पीऊँगी, अच्छे से एन्जॉय करूँगी, और ये पानी मैं बैठ के आराम से ही पीती। तो ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें पीनी है, मतलब जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ चारों चीज़ आपको पीनी है। आप गर्म पानी खाली भी पी सकते हैं, गर्म पानी में आप नींबू भी पी सकते हैं, गर्म पानी में नींबू और शहद भी आप ले सकते हैं, और आप खाली जीरा वाटर भी पी सकते हैं। तो सारी ही चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन बस सुबह आपको गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। मतलब मैं डेली ये वाला जो मग है मेरा, ये काफ़ी बड़ा मग है, और मैं डेली 1 ग्लास ये वाला मतलब पानी पीती हूँ। और इधर विहान भी सो के उठ गया है, तो उसके उठने के बाद तो मेरा सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो बहुत इतना परेशान करता है अभी आगे-पीछे से, कभी मेरे बाल खींचता है, कभी कुछ करता है। तो वो पूछ रहा है कि मतलब मैं क्या पी रही हूँ? तो उसको गरम-गरम लग रहा है, तो कह रहा है नहीं छूऊँगा मैं, बहुत गरम है। तो इधर उसको भी मतलब मुझे देखना होता है, तो घर के कामों के साथ-साथ बच्चे को मतलब बच्चे के साथ-साथ मुझे अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि अगर मैं डाइट कर रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को नहीं देख रही हूँ, घर में खाना नहीं बना रही हूँ, वो सब भी मैनेज करना पड़ता है। तो घर के खाने के साथ-साथ मुझे अपना डाइट का भी खाना बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं हर चीज़ खाऊँगी तो अपनी डाइट नहीं फ़ॉलो कर पाऊँगी। तो इधर विहान और इवान दोनों मस्ती में लगे हुए हैं, अपना एन्जॉय कर रहे हैं, और इधर मैं अपनी जो टी मैंने जो बनाई है, मतलब ये जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, मैं अपनी ये टी एन्जॉय कर रही हूँ। तो आज सैटरडे का दिन है, आज मैंने सोचा है कि मतलब मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मतलब कुछ भी स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुल कल कल कुछ अच्छा-सा बना लेना संडे, क्योंकि कल मेरा भाई आने वाला है, मतलब दिल्ली से। और कल मैंने सोचा है कि कल मैं पाव भाजी बनाऊँगी, तो आज मैं नाश्ते में कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही मूँग की जो दाल है वो भिगा के रखी है। मैंने सोचा था मैं मूँग की दाल का चीला बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया, तो अब वो जो मूँग की दाल का चीला है वो मैं लंच में खाने वाली हूँ।
और उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट में कुछ और देखती हूँ कि मैं क्या खा सकती हूँ। इधर मैं नहा धो के मतलब फ्रेश होके नहा नहा ली हूँ और यहाँ मैं पूजा की जो बर्तन है वो साफ़ कर रही हूँ। तो पूजा के बर्तन मैं हमेशा पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ क्योंकि ऐसे साफ़ नहीं होते हैं और पीताम्बरी से एकदम मतलब चमक जाते हैं, एकदम नए जैसे हो जाते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पूजा के बर्तन आई थिंक सब लोग ही पीताम्बरी से साफ़ करते होंगे। तो गाइज़ मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जब से मैंने मतलब डाइटिंग करना स्टार्ट किया है, मतलब काम खाना जो है वो कम कर दिया है और मतलब लाइट खाना स्टार्ट कर दिया है, रोटी-चावल कम कर दिया है। तब से जो मेरा जो वेट है ना, कम तो हुआ है लेकिन मेरी जो बॉडी है ना, वो अंदर से मुझे इतनी लाइट फ़ील लगाती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कितना लाइट फ़ील लगता है ना, खुद खुद ही लगता है कि बॉडी बहुत लाइट हो गई है। जैसे पहले कैसे हम लोग को हेवी-हेवी सा लगता है, जैसे ज़्यादा खाना खा लिया तो टहलना है, लेकिन खाना अगर आप कम कर दोगे ना तो ऑब्वियसली आपका डाइट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आप 2 रोटी खाते हो, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, तो आपको 1 रोटी कर देनी है। रोटी-चावल कम कर देना है, रोटी आपको कम कर देनी है, चावल आपको कम कर देना है। चावल खाना है, चावल ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, चावल खा सकते हो। मैं भी कभी-कभी चावल खाती हूँ। बस ये है आपको हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है। आपको कभी भी भूख लग रही है तो आपने सलाद काट लिया, भूख लग रही है तो आपने थोड़े से चने खा लिए। मतलब ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है कि आपकी बॉडी को फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मिले। कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना है। तो इधर नाश्ते में मैंने सोचा है कि मुझे मतलब भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक मतलब खीरा और टमाटर काट लेती हूँ। क्योंकि टमाटर और खीरा बहुत अच्छा होता है, तो मैंने खीरा और टमाटर काट लिया। खीरा में क्योंकि वाटर परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर में भी। तो अगर आप ये खाओगे तो बहुत अच्छा होता है। खाने से आधा घंटा पहले भी आप ये खा सकते हो। जैसे आपको खाना खाना है तो आधा घंटा पहले आप खीरा और टमाटर खा लो तो आपका पेट ऑब्वियसली मतलब पहले ही भर जाएगा, तो आप खाना खुद ही कम खाओगे। मतलब ये एक ट्रिक होती है कि अगर आप थोड़ा-सा खीरा मतलब टमाटर या खीरा या सलाद में कुछ भी गाजर-वाजर खा लेते हो, तो आपको भूख कम लगेगी और आप खाना कम खाओ। तो ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे अपना खाना जो है वो अपना जो डाइट मील है वो कैसे बैलेंस कर रही हूँ। आपको हमेशा बैलेंस करके खाना है, आपको ये नहीं है कि आपने रोटी-सब्ज़ी ले ली बहुत सारी और खा लिया, ऐसे नहीं खाना है। रोटी-सब्ज़ी के साथ-साथ आपको रोटी-सब्ज़ी की क्वांटिटी कम लेनी है और उसके साथ-साथ आपको थोड़ा-सा दही लेना है, थोड़ा-सा सैलेड लेना है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस करके खाएँगे ना तो आपका वेट कभी नहीं गेन होगा, आपका वेट कम ही रहेगा या फिर आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मैं नाश्ता करने से पहले मैं ये खा रही हूँ। नाश्ता मैंने आज स्किप किया है, मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ और ये मैं खा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद में खाना खाऊँगी। मतलब मैंने सोचा है कि प्लान किया है कि मैं 1 बजे के करीब खाना खाऊँगी, उससे पहले मैं सैलेड खा रही हूँ। उसके साथ मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, क्योंकि हमारी जो मिक्सी है, मिक्सी का जो जार होता है, वो थोड़ा-सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो काम करना बंद कर दिया है। तो फिर हम लोगों ने सोचा है कि उसको हमने कल रात को ठीक होने के लिए दिया था शाम के टाइम और अभी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि ऐसा हो गया है कि मिक्सी के बिना तो काम ही नहीं चलता है। मतलब डेली पूरे दिन में 1-2 बार मिक्सी चलाना ही रहता है, तो चटनी बनाना है या फिर कुछ चीला वगैरह बनाना है, उसके लिए पीसना है और या डोसा बनाना है, कुछ भी चाहिए तो बैटर बनाने के लिए तो मिक्सी तो चाहिए ही चाहिए, मिक्सी के बिना काम चलता ही नहीं है। तो कल ही एक्चुअली मिक्सी खराब हुई थी, खराब क्या मतलब उसका जो एक जार है छोटा वाला, वो चल ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि इसको सही करा लेते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। तो उसके बाद वो सम मतलब मिक्सी का वो जो जार है, वो सही करा के हम लोग लेकर आ गए थे घर। इसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए मूँग की दाल का चीला। मूँग की दाल का चीला सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको कुछ नहीं खाना है, आप सिर्फ़ मूँग की दाल का चीला खा रहे हो, उसमें आप वेजेस डाल रहे हो, मतलब प्याज़, शिमला मिर्च वगैरह डाल रहे हो। अगर आप वो खा रहे हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा और मूँग की दाल का चीला में बहुत ज़्यादा मतलब भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो और मुझे तो मूँग की दाल का चीला जो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें आप सारे मसाले डाल सकते हैं लाइक जीरा और आमचूर पाउडर अगर आपको थोड़ा खट्टा चाहिए तो, और नमक, काला नमक आप डाल सकते हो, आप सेंधा नमक डाल सकते हो। व्हाइट जो नमक होता है मतलब सफ़ेद वाला जो नमक होता है आप उसको अवॉइड ही करो क्योंकि व्हाइट चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी लाइफ़ से व्हाइट चीज़ हटा दो, जैसे मैदा, व्हाइट शुगर और नमक व्हाइट। तो व्हाइट नमक की जगह आप काला नमक या फिर सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ, मतलब काला नमक या सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, व्हाइट नमक मैं नहीं खाती हूँ। तो इधर किचन में मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, तो मैंने उनके लिए बनाया आलू का पराठा, चटनी और रायता।
और अपने लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने लिए मैंने मूँग की दाल का चीला बनाया है, क्योंकि मैं पराठा नहीं खाऊँगी, आलू का पराठा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। पराठा आपको खाना ही नहीं है, अगर आपको आलू का पराठा खाना है तो आप आलू की एक रोटी बना सकते हो, उसमें हल्का-सा घी लगा के खा सकते हो, तो वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। लेकिन मैंने आलू छोड़ ही दिया है, मैं आलू बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए मैंने आलू का पराठा अवॉइड ही किया है, तो मैं अपने लिए मूँग की दाल का चीला बना रही हूँ। ये देखो, मैं इसमें पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, जो कि व्रत वाला नमक होता है, थोड़ी-सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा-सा डाला है, इसमें थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ जो सीज़निंग होता है, ऑरिगैनो सीज़निंग होता है, मतलब पिज़्ज़ा में जो डालते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो बैटर है उसमें मैंने 2 लहसुन और हरी मिर्च डाल के पीस लिया था, मतलब ये सब मैंने डाला है, तो लहसुन से तो जो चीले का टेस्ट है वो ऑब्वियसली मतलब बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये डाल के मैं चीला बना लूँ। तो चीला बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। चीला सबसे ईज़ी होता है और सबसे हेल्दी भी होता है। अगर आपको कभी भी भूख लग रही है, तो आप बेसन का चीला इंस्टेंट बना के खा सकते हो। मतलब बेसन में आप मतलब सब्जियाँ डालो, टमाटर डाल लो, प्याज़ डाल लो, शिमला मिर्च डाल लो। आप जितनी सब्जियाँ डालोगे उतना ज़्यादा हेल्दी आपको रहेगा, और चीला बहुत जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो आप रोटी, चावल ये सब ना खा कर के आप चीला खाओगे, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसको मिलेगा। तो मैं फटाफट से चीला बना लेती हूँ। और मूँग की दाल का चीला तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि बहुत ही हेल्दी होता है, तो मैंने चीला ही बना लिया है। तो मैं जो चीले की क्वांटिटी है, क्योंकि मैं इसको लंच में खा रही हूँ, तो मैं लंच में 2 चीला खा सकती हूँ। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट में खा रहे हैं तो आप 1 चीला खाओ, साथ में आप चटनी ले लो और साथ में कुछ मतलब थोड़ा सैलेड ले लो, ऐसा आप खा सकते हो। या फिर 1 चीला आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए इनफ़ है। और अगर मैं लंच में खा रही हूँ, तो लंच में आप 2 चीला खा सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि चीला में प्रोटीन रहता है, आप खा सकते हो। तो मैंने 2 चीला लिया है, मतलब मैं 2 चीला अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट जानबूझ के स्किप किया है, कि पहले मैंने सोचा कि मैं ओट्स खा लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं मतलब थोड़ा-सा स्किप करती हूँ, क्योंकि एक तरह से मैं इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग भी कर रही हूँ। तो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग क्या होती है कि मतलब एक टाइम के लिए आप खा सकते हो, खाओ, मतलब कुछ भी खाओ, जैसे मतलब ड्राई फ्रूट खा लो, चने खा लो या खाना खा लो, मतलब हेल्दी ही खाना है। और थोड़े से टाइम में आपको गैप करना है खाने से, लेकिन आपको लिक्विड लेते रहना है, पानी पीना है, जूस पीना है और नारियल पानी पीना है, लेकिन आपको खाना नहीं खाना है, कुछ भी खाने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो वो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैंने स्किप किया था, मैंने कहा है कि एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी। और ये मेरा चीला बन गया है, तो मैंने बोला कि आपको कि मैं 2 चीला लूँगी, और 2 चीले के साथ में मैं ले रही हूँ चटनी, और मुझे मतलब थोड़ा-सा लेना है इसमें छाछ। और हमेशा अपने डाइट में ना लंच के टाइम में आप या तो छाछ या तो दही, दोनों में से एक चीज़ ऐड करो, बहुत ज़रूरी होता है। छाछ हमारी बॉडी के लिए, दही हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो मैंने 1 ग्लास छाछ लिया है, और तो इसमें तो किसी का भी पेट भर जाएगा, 2 चीला छाछ बहुत होता है, तो मेरा ऑब्वियसली पेट भर ही जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे शाम तक भूख लगेगी। तो जैसे कि मैं आपको अपना रूटीन बता रही हूँ कि मैं सुबह से लेके शाम तक क्या खा रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं, मतलब जो-जो मैं खा रही हूँ वही आप खाते हैं, तो मतलब बिल्कुल आपका 2 दिन में या 3 दिन में आपका 2 किलो वेट कम हो ही जाएगा, जैसे कि मैंने अपना किया है। और जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मेरा वेट था 64 केजी, और अभी मेरा वेट हो गया 61, तो 3 केजी मेरा आपका कभी मतलब स्टार्टिंग में आप वेट कम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका बहुत जल्दी से आपका वेट कम होता है। फिर बीच में जाके आपका वेट रुक जाता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम एकदम से खाना-पीना बंद कर देते हैं, खाना बहुत कम कर देते हैं, मतलब हेल्दी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो इंस्टेंट काम करती है, मतलब उस बॉडी को मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, अच्छी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, गुड फैट मिल रहा है। गुड फैट के लिए आप पीनट ले सकते हैं, पीनट बहुत हेल्दी रहता है। घी आप डेली अपनी डाइट में 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, गुड फैट होता है उसमें, बैड फैट नहीं रहता है। तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और तुरंत हमारा जो फैट होता है वो कम होता है। उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, और बॉडी का जो फैट होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स दो और स्ट्रेस कम करो। जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी नींद पूरी अच्छे से होगी, आपका जो फैट है अपने आप कम हो जाएगा, आपका जो वेट है अपने आप कम होगा। तो इधर मेरा चीला बन के रेडी है। देखो, मैंने 2 चीला लिए हैं, 2 चीला विथ चटनी और रायता। रायते में मैंने हल्का-सा काला नमक डाला है,
और काले नमक के साथ-साथ मैंने जीरा को पीस के डाला है, मतलब वो जीरा भी आपको मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इधर आ गया है, शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम मैंने मैंने आपको बताया था कि मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, चाय आप अगर आप चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप 1 दिन में 1 बार चाय ले सकते हैं चीनी वाली। चीनी थोड़ा-सा कम ही रखिएगा और मतलब दिन में 1 बार चाय ले सकते हैं, लेकिन मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं चाय लेती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इवनिंग की चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए थोड़ी-सी चाय बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ी-सी चाय लूँगी कि मतलब कि ऐसा मतलब मेरा जो मन है वो थोड़ा सही हो जाए चाय पी के। और ऐसा नहीं है कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मुझे भी चाय बहुत पसंद थी कि मुझे सुबह और शाम 2 टाइम चाय चाहिए ही रहती है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको चाय नहीं छोड़ना है। आप दिन में या तो सुबह 1 बार चाय ले लो, या तो सुबह नहीं तो शाम को 1 बार चाय ले सकते हो। मतलब दिन में 1 बार चाय आप ले सकते हो, आपको चाय नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर आप इतनी सी चीनी खा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप गुड़ वाली चाय भी ले सकते हो। लेकिन चीनी और गुड़ में सेम ही मतलब होता है अगर आप चाय और गुड़ छोड़ रहे हो, कुछ भी छोड़ रहे हो, तो वो अच्छा है। अगर आप चाय पीना चाहते हो तो आप चीनी वाली थोड़ी-सी चाय ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने थोड़ी-सी चाय ली है और चाय के साथ इवनिंग का टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा-सा प्रोटीन ले लेती हूँ। तो प्रोटीन की जगह मैंने लिए हैं थोड़े से चने, और चने आपको थोड़े से ही खाने हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर के चने नहीं खाने हैं, मतलब 1 मुट्ठी चना होना चाहिए। अभी आ गया है रात का टाइम, अभी रात का टाइम हो गया है, तो रात को मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ? तो रात में भी अगर आपको हेल्दी ही खाना है, ये नहीं है कि आपने रोटी खा ली, कुछ भी खा लिया, तो रात में अगर आप खिचड़ी खाते हैं, आज सैटरडे का दिन है तो मैंने सोचा खिचड़ी बनाती हूँ, सैटरडे को खिचड़ी बनानी चाहिए, अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन खिचड़ी में मैं बना रही हूँ दाल खिचड़ी, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत फ़ेमस है। तो उसके लिए क्या किया है, अरहर की दाल अलग से बना के रख लो और चावल अलग से बना लो, मतलब दोनों को अलग बना के और दोनों को मिक्स कर लो। तो मैंने दाल और चावल अलग बना के, दाल में कुछ नहीं डाला था, सिर्फ़ हल्दी, नमक डाला है, दोनों को बना के मिक्स कर लिया है। और अलग से उसको आप फ्राई करेंगे, प्याज़, टमाटर, कड़ी पत्ता, लहसुन इस सब का तड़का लगाएँगे, तो वो जो खिचड़ी बनती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। लेकिन आपको ये वाली खिचड़ी नहीं खानी है, आपको मूँग की दाल की खिचड़ी खानी है, क्योंकि मूँग की दाल की खिचड़ी बहुत हेल्दी होती है खाने के लिए। अगर आप रात में डिनर में खा रहे हो, और आपको वीक में 2 बार खिचड़ी आप खा सकते हो, बहुत हेल्दी रहती है। क्योंकि मूँग की दाल की खिचड़ी तो पेशेंट को भी दी जाती है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी रहती है, बॉडी को रिकवर करती है, बहुत अच्छी रहती है। तो अभी हो गया है रात का टाइम, मैंने खिचड़ी थोड़ी-सी खाई थी, खिचड़ी के साथ में मैंने थोड़ा-सा सैलेड लिया था और चटनी ली थी। तो अभी हो गया रात का टाइम, मैंने फिर से बनाई अपने लिए ग्रीन टी लिप्टन की, जो कि बहुत अच्छी होती है, मेटाबॉलिज़्म मतलब आपका सही रहता है रात में सोते टाइम पे। और आपको, क्योंकि आपने खाना खाया है, तो आपको जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप सो जाओगे, सोने के बाद आप कुछ काम नहीं करते हो। तो ये मैंने ग्रीन टी अपने एन्जॉय की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बाय।